लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आने वाले 27 तारीख को इन नौजवान साथियों, जो रोजगार के नाम पर लाठी मारी गई थी, ये किसान भाइयों, जो 750 किसानों ने शहादत दी है, उसको याद करके 27 तारीख को साइकिल की बटन दबा देना। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो साथी मोमेंटो देना चाहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो जाएगा, उसके बाद मोमेंटो का कार्यक्रम होगा। सभी साथी अपने स्थान पर बैठ जाए, सिक्योरिटी के लोग। भाई लालचंद गौतम जी 1 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, परम पूज्य बहुत सद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, समाजवादी पार्टी में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपने दलित समाज और पिछड़े समाज से यह अनुरोध कर रहा हूं कि आने वाले 27 तारीख को साइकिल वाले खाने पर बटन दबाकर अपने सभी सातों प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा में हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ बहुत कम समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के बीच में आ गए हैं। जय भीम, जय समाजवाद। साथी सिद्धार्थ सिंह। महाराजा देवी बकर सिंह और अदम गोंडवी और स्वर्गीय पंडित सिंह की धरती पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं अपनी और समाजवादी छात्र सभा की तरफ से। छात्र सभा की जो टीम लगी है, गौरव सिंह, सतीश सिंह, छोटू सिंह, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। स्वागत वंदन अभिनंदन आदरणीय पप्पू यादव जी का है। साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं की सरकार बने, इनकी रक्षा की सरकार बने, तो आने वाले 27 तारीख को आज समाजवादी पार्टी के खाते चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबा के 10 तारीख को आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जेपी श्रीवास्तव जी। आइए। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पर गोंडा की आई हुई आवाम को सत चरण वंदन करते हैं और तीनों विधानसभा के प्रत्याशी और सूरज आने वाले 27 तारीख को सूरज भैया को साइकिल वाले खाने पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बना देना। प्यार अगर पाना है तो विश्वास अटल दो, वक्त की आवाज है, हालात बदल दो, गुमराह न होना भाजपा की चाल में और समाजवादी पार्टी को जिता देना हर हाल में। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अरे भैया यूपी में काबा, अरे यूपी में बड़ा अत्याचार बा, तो इस बार सरकार बदल देनी है और अखिलेश यादव जी की सरकार लानी है। आप सभी लोग 27 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। बस यही निवेदन है आपसे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं हमारे गोंडा के सरजमी पर, हम उनका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, इधर आइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, हम सब जिसका सुबह से इंतजार कर रहे थे, हम सबके जनप्रिय नेता, और 10 मार्च को आने वाले परिणाम में उत्तर प्रदेश के होने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों की ऊर्जा, बुजुर्गों का विश्वास, महिलाओं का आत्मसम्मान, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे आपके बीच में आ गए हैं। साथियों, जोरदार तालियों के साथ अपने नेता का स्वागत करिए। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हम समाजवादी पार्टी गोंडा सदर के विधानसभा के प्रत्याशी साथी सूरज सिंह को बुलाना चाहें कि आइए और अपना संबोधन करिए। साथी सूरज सिंह जी, ये थोड़ा सा नीचे कर लो भैया, इसको ये थोड़ा नीचे कर लो, नीचे कर लो, थोड़ा सा नीचे कर लो भैया। आज गोंडा सदर की धरती पर हम सबके हरदिल अजीज नेता, समाजवादी पार्टी की धरोहर, लोकप्रिय हरदिल अजीज महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मैं, राजा देवी भगत सिंह की धरती, जिगर साहब की धरती, अदम गोंडवी की धरती, महर्षि पतंजलि की धरती और स्वर्गीय पंडित सिंह जी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आते ही गोंडा जनपद के लोगों में जो उत्साह पैदा हुआ है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि बहुत दिन दूर नहीं है कि समाजवादी पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर लहराने का काम होगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये गोंडा की धरती बहादुर की धरती है, वीरों की धरती है। यहां पर समाजवादी नेता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने जन्म लिया है और पंडित सिंह जी समाजवादी पार्टी की नींव रखने से लेकर और अपने प्राण त्यागने तक
समाजवादी पार्टी का झंडा और माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ साथ दूसरी पीढ़ी के साथ अपने जीवन का अंत कर चुके। हम आपसे कहना चाहते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि विश्वास रखिएगा, आपने पंडित सिंह जी को एक किसान से विधायक बनाया, विधायक से राज्य मंत्री बनाया और फिर आपने 2016 में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। ये उपकार गोंडा भूला नहीं है और गोंडा 27 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर आपके इस उपकार का कर्जा चुकाने का काम करेगा। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके आने से समाजवादी पार्टी गोंडा में ही नहीं पूरे मंडल में मजबूत हुई है और यह संदेश पूरे मंडल में जाएगा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में आकर आशीर्वाद मांगा है। और मैं समझता हूं यहां पे बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान सब आपकी तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। सबको ये आस है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब आते हैं तो घर घर में एम्बुलेंस आती है, हर घर को लैपटॉप मिलता है, प्रत्येक गरीब को छत मिलती है लोहिया आवास के रूप में, प्रत्येक बिटिया को कन्या विद्याधन मिलता है, महंगाई समाप्त होती है, गरीबी खत्म होती है, बेरोजगारी खत्म होती है, नौजवानों को आस रहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से खुशहाल होंगे। हम इस मंच के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी से गोंडा जनपद के लिए, गोंडा शहर के लिए 2-3 मांगे करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गोंडा जनपद को आपने बहुत कुछ दिया है। गोंडा जनपद को आपने लखनऊ से गोंडा तक 4 लेन देने का काम किया। गोंडा से बलरामपुर जाने के लिए आपने सीसी रोड बनवाई। गोंडा से उतरौला जाने के लिए आपने 55 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। 62 नए पुल बनाने का काम किया, सैकड़ों एम्बुलेंस चलाने का काम किया, ना जाने कितनी डायल 100 की गाड़ियां आपने पुलिसिंग सेवा को बेहतर बनाने के लिए किया। इसी जनपद के 58,000 बच्चों को आपने लैपटॉप देकर यह साबित कर दिया कि बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अगर कोई सोच सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी सोच सकते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये मानता हूं कि आपने ये गरीबों मजलूमों के बीच में जो अलग जगाने का काम किया है, निश्चित रूप से हम सब आपके ऋणी हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 10 मार्च को जब परिणाम आने शुरू होंगे और स्क्रीन पे गोंडा जनपद की 7 सीटों पर जब समाजवादी पार्टी आगे चलेगी, तब जाकर आपको यह दिखाई देगा कि स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने 30 साल तक समाजवादी पार्टी की सेवा की थी। बहुत लोगों को कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आगे भी जाना है, कर्नलगंज जाना है। बस 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये लाइनें आदरणीय अखिलेश यादव जी को समर्पित है। हर कर्मवीर के आगे हर पत्थर साधक बनता है और मंजिलें दिशा बताती है जब अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहां पर गोंडा के नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ने का बीड़ा आपके इस भाई ने आदरणीय अखिलेश यादव के दम पर और अपने पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी के दम पर उठाया है। बताओ मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? आप हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन मेरा साथ देने वाला है? आप सब बताइए। इस लड़ाई में स्वर्गीय पंडित सिंह बनकर, आदरणीय अखिलेश यादव बनकर और सूरज सिंह का भाई, पिता और चाचा बनकर, माता बहन बनकर, जब बच्चा बच्चा अखिलेश यादव बनेगा, स्वर्गीय पंडित सिंह बनेगा, सूरज सिंह बनेगा, तो कोई चट्टान नहीं है जो हम लोग के सामने चकनाचूर ना हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं। इस जनपद को जो कुछ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया है, 2012 से 2017 के बीच में साथियों किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं बचपन में था तो मुझसे कहा जाता था कि जो नेता समाजवादी पार्टी का या किसी पार्टी का नेता लखनऊ से गोंडा तक जाने के लिए सड़क बनवा देगा, वो पार्टी अजर अमर हो जाएगी और वो नेता कभी चुनाव नहीं हारेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, आशीर्वाद दे देना। और आज आप सब ये विश्वास दिलाइए अपने हर दिल अजीज नेता को कि पूरा गोंडा नहीं, पूरे मंडल के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद,
आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय मंत्री पंडित सिंह जी अमर रहें, माननीय मंत्री जी अमर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, पंडित सिंह जी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी सूरज सिंह जी। साथियों, बिना देर किए हम जिला समाजवादी पार्टी के शानदार अध्यक्ष साथी आनंद स्वरूप पप्पू यादव से गुजारिश है कि आइए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। जिलाध्यक्ष जी, आज हम लोगों के अगुआ रहनुमा उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आने वाले 10 तारीख को मुकर्रर मुख्यमंत्री बनने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, आपका गोंडा जनपद में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है गोंडा जनपद वासियों के तरफ से और इस सामने खड़े जनसैलाब के तरफ से। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि 10 तारीख को जो माला उत्तर प्रदेश में आपके गले में पड़ेगी, उसमें 7 फूल विधायक के रूप में गोंडा जनपद से भी ये जनता देने का कार्य करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको सुनने के लिए बेताब हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करके जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। अब हम साथी से गुजारिश करेंगे भाई सूरज सिंह जी की माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी सबका स्वागत करिए। माला शाल पहना के श्री सूरज, हम साथी सूरज सिंह जी से गुजारिश करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। बैज लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदर प्रत्याशी से सूरज सिंह जी स्वागत करेंगे। बैज लगाकर और शाल देकर श्री सूरज सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप पप्पू, समाजवादी पार्टी के गोंडा के हमारे प्रत्याशी सूरज सिंह जी, मेनन की प्रत्याशी श्रीमती नंदिता शुक्ला जी, तरबगंज के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भजन चौबे जी, मनकापुर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रमेश गौतम जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी महफूज खान साहब, दूसरे एमएलसी रणविजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष पीएसपी पार्टी के सुरेश शुक्ला जी, पप्पू राजभर, सत्यनारायण चौहान जी, विंदेश्वरी प्रसाद जी, रामजी निषाद, धर्म कश्यप जी, राजेश्वरी वर्मा जी, राजेश दीक्षित जी, विवेक पांडे जी, कमर भाई, पूर्व चेयरमैन फ्रंटल और यूथ के सभी हमारे पदाधिकारी, मनीष अग्रवाल जी, उजमा रशीद, साबिर अली, जय चंद सिंह जी और बड़ी संख्या में
समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, आपके पड़ोस के जिले के पूर्व में जिलाध्यक्ष सचिव ओमकार सिंह जी, ओमकार वर्मा जी और बड़ी संख्या में हमारे गठबंधन के सभी पदाधिकारी, इस मंच पर उपस्थित सभी नेता और दूसरे मंच पर जो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, मजदूर और बड़ी संख्या में देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह का जनसैलाब दिखाई दे रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक हमें सरीसर दिखाई दे रहे हैं और आगे तो इतने लोग खड़े हैं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जनसैलाब बता रहा है कि इस बार गोंडा की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये मैं मान लूं कि अब जीत रहे हैं हम लोग, हालांकि मुझे नहीं पता है गोंडा की हवा के बारे में, लेकिन जहां जहां होके आया हूं, बहराइच और सराबस्ती, और जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं चौथे चरण में, हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है और साइकिल की वो रफ्तार है कि लग रहा है कि इस बार साइकिल के संग संग साइकिल लोन आ रहा है और मुझे गोंडा में भी हवा तेज दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। और जब आप सोचोगे कि 5 साल कैसे गुजरे हैं, अगर आप आकलन करोगे तो आओगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता को धोखा दिया है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो। बताओ धोखा मिला कि नहीं मिला? और इनके नेताओं के भी भाषण आपने सुने होंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो उनके बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो याद कीजिए, इन्होंने यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अगर उनकी बहुमत की सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो।
में गए तो पहले तो खरीद केंद्र नहीं मिले, न खरीद हुई, और धान की लूट हो गई, और आपने खाद भी खरीदी होगी। खाद बताओ मिली कि नहीं मिली, और डीएपी मिल गई कि नहीं मिली। और जिन किसान भाइयों को खाद की बोरी मिली होगी उसमें से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई। पाँच किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। और ये बीजेपी के लोग, इनके नेता कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। लेकिन पहले ही चरण से जनता ने जो वोट डाला है पहले चरण में, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और आज देख लेना, जब चौथे चरण का वोट शाम को पता लगेगा, इनके नेता शून्य पड़ जाएंगे, शून्य। और गोंडा के लोग जब वोट डालेंगे तो गोंडा में ये शून्य रह जाएंगे। ये गर्मी निकालने वालों की बताओ, गोंडा वालों भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे। इन्होंने किसानों से लेकर के हर एक को झूठ बोला। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है। और जब सरकार में आ गए तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया। और पेट्रोल हो गया 100 के पार कि नहीं हुआ भी। याद रखना, ये बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान। इनके नेता पहले घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। और कई लोगों को देखा होगा आपने, थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और जब से घर वालों ने इन्हें लाल लाल सिलेंडर दिखा दिए, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ गैस का सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया। जब इन्होंने सिलेंडर दिए थे गरीबों को, तो बताओ उस समय कीमत क्या थी। और आज बताओ हो गया 1000 कि नहीं हो गया। एक 1000 हो गया कि नहीं हो गया। अरे गोंडा वाले हमें बताओ, ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप दे दिया है। और इनके एक बड़े नेता का भी सुन लिया होगा आपने लैपटॉप का स्टेटमेंट। उन्होंने ऐसा लैपटॉप पे स्टेटमेंट दिया कि जनता लोटपोट हो रही है उस पे। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो बात उन्हें लैपटॉप देंगे। ये तो शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां ज्वाइन करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ जनता लोटपोट हो रही है कि नहीं हो रही है। और हमारे बाबा जी कौन सी टैबलेट देते रहे 5 साल, जो किसी को नहीं मिली।
क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। और इधर उनकी आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो आपने तस्वीर देखी कि नहीं देखी पत्रकार साथियों? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं। अभी जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम सो के उठते हैं 12 बजे। जब से उन्होंने कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर पे नजर रखी है। हमारे सूरज और ये पुराने लोग जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर बीच में केवल दीवार है। तो उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने उन पर नजर रखी है। और आजकल शाम को जब मैं देखता हूं तो थोड़ा धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और इधर कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे हैं उधर। पुताई वाले जा रहे थे। मैंने पूछवाई ये पुताई वाले क्यों जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तो पता लगा कि वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के धब्बे लगे उनको मिटाने के लिए। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे कि 11 तारीख की उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट अपनी बुक कर ली है। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का है। पिछले 5 साल में इन्होंने जितना धोखा दे सकते थे जनता को धोखा दिया है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि जब सरकार की जरूरत थी मदद की, तो सरकार ने गरीब जनता से मुंह फेर लिया। याद कीजिए वो लॉकडाउन, जिस समय मजदूर अपने घर गए थे पैदल चल करके। जो मजदूर भाई महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, गुजरात में काम कर रहे थे, पंजाब में, हरियाणा में, वो लॉकडाउन लग करके वो अपने पैदल घर पहुंचे थे। जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। अगर बड़े बच्चे चल सकते थे तो पैदल उनके साथ चल रहे थे। रुक करके वो जाते थे। घर परिवार के लोग थोड़ा आराम करते थे, सब बच्चों को लेके चलते थे। उनके जूते फट गए, चप्पल टूट गई, नंगे पैर चल करके उनके घाव हो गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी मदद नहीं की थी। लोग घर पहुंचे। बताओ मजदूरों को इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? कोई मदद नहीं की। और जिस समय बीमारी आई, जब बीमारी फैली, तो जिस समय सरकार को दवाई देनी थी, बिस्तर देना था और ऑक्सीजन देना था, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे लोगों की जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की।
आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी मां गंगा की, जहां पर बड़ी संख्या में हजारों लाशें बह रही थीं। आपको याद होगा लखनऊ में दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई सरकार, और आज भी गिनती नहीं बता रही है कि बीमारी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। जिस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। और मुझे याद है कि उस समय बड़े पैमाने पर मजदूरों की जान गई, सरकार ने मदद नहीं की। अगर मजदूरों के परिवारों की किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद की थी। मुझे याद है एक मां महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई थी ललितपुर सीमा तक। वो मां गर्भवती थी, पैदल चल करके आई और ललितपुर के बॉर्डर पे आकर के उसको बेटी पैदा हुई। सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी। 3 घंटे वो रुकी रही, आराम किया, उसके बाद वो मां पैदल चल करके अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं हुई। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, अगर ऐसी कोई बात होती और समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को भिजवाना पड़ता, समाजवादी लोग उसको घर पर पहुंचाते। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उसके घर गया, मदद करके आया, और बाद में समाजवादी पार्टी ने उसको 1 लाख रुपए देकर के उस मां की मदद करने का काम किया। अभी मैं बहराइच होकर के आ रहा हूं। ये जो घोर परिवारवादी कह रहे हैं, जो घोर परिवारवादी की बात कर रहे हैं, मुझे याद दिलाना चाहता हूं कि एक परिवार नेपाल से चल करके आया। वो भारत की सीमा पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि लॉकडाउन लगा था। दूसरी तरफ नेपाल में तब तक लॉकडाउन लग गया। वो मां गर्भवती थी, बेटा पैदा हुआ और उसके परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। आप पता कर लो, बहराइच में है वो बेटा जो लॉकडाउन में पैदा हुआ। उसकी अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए देकर के उस परिवार की भी मदद करने का। इसी तरह याद होगा आपको, जिस समय नोटबंदी हुई थी, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, और एक परिवार था वो हमारे क्षेत्र का, उसकी मां लाइन में लगी थी और एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम खजांची रखा। नोटबंदी में खजांची पैदा हुआ, लॉकडाउन में एक लॉकडाउन सिंह पैदा हुआ। बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी गरीब की मदद की हो इन्होंने तो बता दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार वाले ही परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो दुख दर्द परिवार वालों का नहीं समझ सकते। यहां जितने लोग हैं सब परिवार वाले हैं। परिवार वालों हो के नहीं हो, और परिवार वालों के हाथ में सरकार नहीं है, इसीलिए नौजवान आप लोग बेरोजगार हो, आपके हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है। क्योंकि महंगाई अगर है तो एक परिवार वाला अपने परिवार की महंगाई को महसूस करता है। अगर उनके परिवार में एक नौजवान बेरोजगार है तो एक परिवार वाला महसूस करता है कि उनका बेटा घर परिवार में बैठा है खाली हाथ। एक परिवार वाला ही समझता है कि अगर उसकी बहन शादी को है तो इस महंगाई में कैसे इंतजाम करेगा। ये सवाल है। इसलिए हम जो नारा दे रहे हैं घोर परिवारवादी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पद खाली है सरकार के, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले हैं, जिनके परिवार नहीं है, उन्होंने इनका दुख दर्द नहीं समझा। बताओ, आपका दुख दर्द समझाओ तो बता दो कितने साल से आंदोलन कर रहे हो।
इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनका, हमारे अनुदेशक जानते हैं कि इनका भी नियमितीकरण होने जा रहा है। हमारे शिक्षा मित्र होंगे, वो जानते हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं। ये 57,000 की भर्ती बंद पड़ी है और 11 लाख में अगर सबसे ज्यादा नौकरी कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में है। बताओ हमारे साथियों गोंडा के, पिछले 2-3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? कोई पढ़ाई नहीं। इसलिए अगर हमें अलग से भी शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी तो लाखों लाख शिक्षकों को भर्ती कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देंगे और वहीं अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में हमारी मदद करो, इस चुनाव में हमारी मदद करो। न केवल हम लोग नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं, बल्कि गोंडा के लोगों को कह के जा रहे हैं, जिन कारखाने उद्योग लगाने की संभावनाएं यहां होंगी गोंडा में, उस तरह के उद्योग लगा करके और कारोबार बढ़ा करके यहां के नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। इधर हमारे सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कोई सरकार सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि समाजवादी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने देखा होगा, अरे उसे तो हटाना है भाई, उन्हें तो हटाना है। इधर आपने देखा होगा कि जिस समय किसानों को लेकर के और उनके सवालों को लेकर के आंदोलन हुआ, न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि देश का किसान एक हो गया और 1 साल से ज्यादा वहां पर धरना प्रदर्शन करते रहे। किसान हटा नहीं वहां पर, चाहे सर्दी आई हो, गर्मी आई हो, बीमारी रही, वहां पर किसान रुका रहा और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ गया। तीनों काले कानून वापस हो गए। बताओ तीनों काले कानून वापस हो गए कि नहीं हो गए? वो इसलिए वापस हो गए, वो जानते थे कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो किसानों ने उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करेगा। वो काले कानून अगर लागू हो गए होते तो जमीन का मालिक उसमें मजदूर बन जाता। और जो आप खेती कर रहे हो, क्योंकि दादा परदादाओं ने आपको खेत दिए हैं, आप आने वाली पीढ़ी को अपने खेत दे करके नहीं जा पाते। ये साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन मैं ये कह के जा रहा हूं, मैंने पहले चरण में भी कहा, दूसरे में भी, तीसरे में भी मैंने देखा, किसानों ने मन बना लिया, चाहे कुछ हो जाए लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। जिन्होंने 700 किसानों को शहीद किया है, उनको उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम किसान करेगा। इधर आपने देखा होगा बीजेपी के बड़े बड़े नेता A4 बता रहे हैं क्या होता है, ABCD पढ़ रहे हैं, S4 क्या है, P4 क्या है। तो हमने हिंदी में भी कह दिया कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। इधर हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, रात भर जगना पड़ रहा है। कब आए कोई आके खेत को बर्बाद कर जा रहा है। ये सरकार कैसी है सोचो।
गौशाला के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। बताओ, हजारों करोड़ रुपए की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा जी भी कमाल के हैं, उनका सबसे प्रिय जानवर उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ, सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बताओ, सांड से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ, सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इधर आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। 300 यूनिट के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बल्कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली पूरी माफ होगी, उन्हें बिल नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी उपलब्ध कराने का काम करेंगे और एमएसपी के नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। इधर गन्ने का क्षेत्र है, बड़ी चीनी मिलें हैं, हमारे किसानों को अब भुगतान गन्ने का नहीं होता है। समय समय पर उन्हें आंदोलन और धरना करना पड़ता है, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारा गरीब किसान परेशान न हो, 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और उसके लिए चाहे हमें बजट से अलग से पैसा निकाल करके किसानों के लिए पैसा रखना पड़े, वो पैसा रखा जाएगा बजट से निकाल करके, और हमारे किसान को 15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनका भुगतान कराने का काम भी सरकार में होगा। ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा, वहीं बीएड और टेट वालों का समायोजन करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के अंदर उनको तैनाती करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में लिया जाएगा। जहां बेटियों की पढ़ाई केजी से लेकर के पीजी फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वहीं सरकारी नौकरियों में बहनों के लिए 33% आरक्षण देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को कई बार बहुत दूर ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि उन्हें गृह जनपद में ही पोस्टिंग देने का काम भी सरकार में होगा। राज्य में बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी, वहीं कन्या विद्याधन जो 30,000 रुपए देते थे, इस बार सरकार बनेगी तो 36,000 रुपया उनकी मदद करने का काम करेंगे। जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, 500 रुपए उन्हें समाजवादी पेंशन मिलती थी, इस बार 1,500 रुपया पेंशन दे करके साल का 18,000 रुपए से मदद करेंगे। ये जो एम्बुलेंस है हमारी समाजवादी सरकार की चलवाई हुई, ये एम्बुलेंस वो है जो गरीब फोन मिलाता था, उसके गांव पहुंच करके एम्बुलेंस ले जा करके अस्पताल पहुंचा देती थी। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारी एम्बुलेंस को भी खराब कर दिया है। न ड्राइवरों का सम्मान कर रहे हैं, वो ड्राइवर जो कोरोना के समय पर अपनी जान जोखिम में डाल करके सबकी मदद कर रहे थे, अगर सरकार आने पर उनकी सरकारी नौकरी और उनको सम्मान देना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस के ड्राइवरों की सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और हमारे गरीबों को समय पर एम्बुलेंस मिल जाए, इसके लिए अगर हमें दुगनी एम्बुलेंस भी करनी पड़ेगी तो गोंडा में दुगनी एम्बुलेंस चला करके अपनी गरीबों की मदद करेंगे। ये 100 नंबर वाली पुलिस इसलिए व्यवस्था दी थी क्योंकि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, और अमेरिका में भी वो न्यूयॉर्क, जहां की पुलिस जिस तरीके से काम करती थी, उसको देख करके मैंने ये 100 नंबर बनाने का काम किया था। उस समय के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को इसमें शामिल कर करके एक प्रोफेसर वेंकट जो हमारे सलाहकार बने,
उनकी राय लेकर के 100 नंबर बनाने का काम किया था। और वो इसलिए किया था कि हमारे गरीब अगर थाने पहुंच जाता था तो उसका उत्पीड़न होता था, थाने में पहुंच करके उस पर वसूली हो जाती थी। कई बार एफआईआर में नाम बढ़ाने घटाने में पुलिस के लोग वसूली कर लेते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर बनाया। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 से 112 किया, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 100 नंबर की गाड़ियां बढ़ानी पड़े, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समाजवादी सरकार में होगा। इधर आपने देखा होगा गरीबों को राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारे जागरूक और समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे पहले ये राशन केवल नवंबर तक था और अब मार्च तक है। ये बात जान गए कि नहीं जान गए? और ये मार्च तक इसीलिए है कि बाबा मुख्यमंत्री जानते हैं कि अब हमें लौटना नहीं है, और ये दिल्ली वाले भी जानते हैं कि इन्हें लौटना नहीं है, इसलिए दिल्ली वालों ने भी अपने बजट में पैसा नहीं रखा है। बताओ पत्रकार साथियों, दिल्ली के बजट में पैसा हो तो बता दो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है साइकिल की बटन दबाओ और पूरे 5 साल राशन पाओ। गरीबों, आपका राशन नहीं बंद होगा, राशन के साथ साथ हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए चाहे हमें 1 लीटर घी देना पड़े, 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़े, और इधर सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया है, 1 लीटर सरसों का तेल भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बाबा मुख्यमंत्री सरसों का खेत देख के भी घबरा जाते होंगे। ये सरसों के खेत में भी सांड घुस रहे होंगे। सरसों का भी तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले कितना था? 35 रुपए, 40 रुपए 2014 में, और आज बताओ कितने रुपए में लेना पड़ रहा है? ये तेल वो है जो गरीबों के लिए खाने में इस्तेमाल हो जाता है, और जब से बीजेपी वाले आए हैं इस तेल में भी मिलावट करने लगे हैं। बताओ मिलावट हो रही कि नहीं हो रही? जब किसान हमारी सरसों तैयार करता है तो उसकी कीमत नहीं दे पा रहे हैं। इसी सरसों से जब तेल बना लेता है उद्योगपति, तो बताओ आपको महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आपने वो भी पढ़ लिया होगा अखबारों में कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। अगर हम और आप लोग पैसा लेना चाहें बैंक से तो हमें आपको लोन नहीं मिलेगा, और हमें आपको बड़ी सिफारिश के बाद अपना खेत मकान रखना पड़ेगा तब लोन मिलेगा। और अगर लोन नहीं दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 लाख रुपए ले ले, 2 लाख रुपए ले ले, उसकी तो घर मकान नीलाम हो रहा है। लेकिन जो 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उसका कोई अता पता नहीं। बताओ ये 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भागा वो किस प्रदेश का था? और आपको पता होगा इससे पहले भी जो पैसा लेके भागे वो किस प्रदेश के थे? ये तो सब जानते हैं गोंडा वाले बात। इसलिए बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जब से पीला हमारे साथ आया है बीजेपी के लोग ढीले हो गए हैं। इधर हमारी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। आज राजभर समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है।
चौहान समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है और हमारा पटेल कुर्मी समाज भी दुखी है, क्योंकि वो चाहते थे उनकी आबादी में गिनती हो जाए। बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग हैं, वो चाहते थे कि जनगणना हो जाए जाति की, लेकिन ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। हमारे मौर्य कुशवाहा साक्य समाज भी चाहता था गिनती हो जाए। कभी सोचा आपने कि ये गिनती क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप जानते हो कि गिनती क्यों नहीं कराना चाहते जाति जनगणना? क्योंकि उन्हें हक और सम्मान देना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जाति जनगणना करा करके उनको हक और सम्मान देने का काम होगा। ये बीजेपी के लोग सब बेच दे रहे हैं। जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, बताओ उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? रेलगाड़ी बेच दी कि नहीं बेच दी? रेलवे स्टेशन बेच दिया कि नहीं बेच दिया? पानी का जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और वो इसलिए है कि वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, ना रहेगा बांस, और जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी भी नहीं देंगे आपको। हाँ, ये सही कह रहे हैं, वो अपने परिवार को याद नहीं कर रहे हैं। भाई जब यादव भाई हो सकता है तो मोदी भाई क्यों नहीं हो सकता? ये तो पढ़ा लिखा नौजवान लग रहा है मुझे, लेकिन है पढ़ा लिखा, है नौकरी बिना। इसलिए मैं आपसे कह करके जा रहा हूं कि जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में नौकरी निकालने का काम होगा। और इधर हमारे बहुत सारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। अगर हमें उम्र की सीमा छूट देनी पड़ेगी तो छूट देने का काम भी समाजवादी सरकार होगा। बताओ, छोटे मोटे माफियाओं से घबरा तो नहीं जाओगे? इधर सुना है कि किसी की भाषा बहुत गड़बड़ा रही है। कोई है ऐसा जिसकी भाषा गड़बड़ा रही है? हालांकि पंडित सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। कभी कभी इन्होंने मुझे किस्से सुनाए थे बहुत पुराने, कि कभी कोई एक माफिया जो आज है वो दारुल सफा में गया, उसने देखा कि एक स्कूटर खड़ा है, पता लगा कि वो स्कूटर ही गायब हो गया उसके बाद। और वो स्कूल कॉलेज तो बनते देखा होगा, ट्रॉली से ईंट गिरती हुई। बताओ, ईंट गिरती हुई देखी कि नहीं देखी? याद रखना, ये जो नकल का चक्कर है, सरकार बदलेगी तो ये चक्कर भी कहीं और चला जाएगा। घबरा तो नहीं जाओगे? अरे छोटे मोटे माफियाओं से घबरा जाएंगे गोंडा के लोग? सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। बताओ, बनने जा रही कि नहीं बनने जा रही? इसलिए गोंडा के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अभी हमने केवल गोंडा बलरामपुर आरसीसी रोड बनाई थी, और इसलिए बनाई थी कि नंदिता शुक्ला जी और हमारे जो विधायक नहीं रहे पंडित सिंह जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई कि किसी बाजार में लोगों ने धान यहां पर पैदा कर दिया, धान बो दिया है। वो गड्ढे बड़े थे बाजार के, वो शायद आप जानती होंगी। इटिया थोक बाजार में उन्होंने, जब मैंने वो तस्वीर देखी, उसी समय मैंने तय कर लिया कि समाजवादी सरकार में ऐसी सड़क बनेगी, जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे तब तक धान नहीं बो पाएंगे। इसलिए पक्की सड़क बना दी। उधर से हमने
4 लेन बनाना शुरू कर दिया था गोंडा के लिए। जरबल वाले मार्ग से वो 4 लेन बन गई थी। ये डिबुआ घाट वाला भी पुल बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। उतरौला गांडा भी बन गई, और ये आपकी जो अयोध्या फैजाबाद को सड़क जोड़ती है, ये बहुत ट्रैफिक हो गया इसमें। इसको अगर हमें 4 लेन करना पड़ेगा, 6 लेन करना पड़ेगा, और बिना टोल वाली सड़क जिसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और आपके अस्पताल को कम से कम मेडिकल कॉलेज को उस स्तर का बना देंगे जिससे हमारे गरीब को कहीं जाना ना पड़े, पूरा का पूरा फ्री इलाज यहीं पर हो जाए। और अगर हमें आज के समय के हिसाब से नौकरी और रोजगार के इंतजाम के लिए अगर हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे बनाने पड़े जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। लखनऊ में तो मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार करा दी थी एचसीएल की, जिसमें आज भी 5,500 लोग नौकरी पा रहे हैं। अगर गोंडा और आसपास में हमें अगर ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का यहां बनाना पड़ा जहां ट्रेनिंग और कोर्स ऐसे हो जिससे आपको नौकरी और रोजगार मिल जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। आईटी के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, और उस क्षेत्र में भी लाखों लाख नौजवान अपना भाग्य बना सकते हैं, रोजगार नौकरी पा सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को उस तरह की ट्रेनिंग दे करके, उस तरह की पढ़ाई करा करके हमें अगर 22 लाख रोजगार देने पड़ेंगे तो नौजवानों को आईटी सेक्टर में 22,000 रोजगार देने का काम समाज सरकार ने। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आईटी के क्षेत्र में पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि जब से कोरोना आया बहुत सारा व्यापार, कारोबार, काम हमारा इंटरनेट से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। जो जानते हैं चलाना, जो जानते हैं व्यापार करना, वो मोबाइल से ही सामान अपना मंगा लेते हैं। और शहर में ऐसी जगह हैं, बड़े बड़े शहर में तो बहुत बड़ी चीजें हैं, वो अगर मोबाइल से खाना बनाना चाहो तो खाना भी मंगा सकते हो। बताओ, मोबाइल से सामान मंगा सकते हो कि नहीं मंगा सकते हो? जो सामान चाहो वो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? मुझे नहीं लगता गोंडा में मोबाइल से खाना आ रहा होगा। आ रहा है? यहां भी नहीं आ रहा। जोमेटो है। कितने रेस्टोरेंट हैं पैनल? 10-12 है। खैर, ये समय ये जो पता लग रहा है जोमेटो या उस पर 10 या 12 रेस्टोरेंट हैं जो दे सकते हैं खाना। लेकिन बड़े बड़े शहर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इधर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कारोबार और काम में आ गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि जिस समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिए गए थे वो आज भी जिसके पास होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, बंद नहीं हुए होंगे। बताओ, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और जब ऑन करते होगे तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते हैं। इसलिए इस बार लैपटॉप भी देंगे, उन जैसा लैपटॉप नहीं जो सुनकर के लोटपोट हो जाओ। असली वाला लैपटॉप, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का लैपटॉप देने का काम भी अपने नौजवानों को करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं ये कह करके जा रहा हूं, शहर की जो समस्या है, सीवर नहीं है, नाला मैंने बहता देखा है, सब गंदा पानी उसी में जा रहा है। ये तो गंगा साफ करने की बात कर रहे थे, इन्होंने कोई नदी साफ नहीं की। बताओ, कोई नदी साफ की हो तो बता दो। इन्होंने पैर भी धोए, झाड़ू भी लगाया, बताओ गंदगी वैसी की वैसी है कि नहीं है? इसलिए अगर हमें सीवर लाइन बनाना पड़ेगा तो शहर के लिए सीवर लाइन और ट्रैफिक के लिए अगर सुधार लाना पड़ेगा, एक रिंग रोड बनानी पड़ेगी तो रिंग रोड बनाने का काम करेंगे। वही आने वाले समय में कैसे विकास हो, इसलिए हमारे विधायकों को जिताओ जिससे गोंडा के विकास का नक्शा हम लोग बना सकें। बताओ, इंतजार तो नहीं करोगे?
बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? अरहर की दाल क्या थी कीमत और आज क्या है? सरसों का तेल पहले क्या था और अब कितना है? ये जो सिलेंडर दिए थे वो पहले कितने थे, अब कितने हैं? बताओ, नौकरी छीन ली कि नहीं छीन ली? सब व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि गोंडा के लोगों, पहले, दूसरे, तीसरे और आज चौथे चरण में समाजवादी पार्टी आगे है। ये बात पता लग गई कि नहीं लग गई? पहले दूसरे चरण हमने शतक मारा है, तीसरे और आज चौथे में भी शतक मार देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है 5वें चरण के लोगों को कि ऐतिहासिक बहुमत दिलाने का काम करें। इसे जिताओगे? एक एक वोट देकर के जिता देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं गोंडा का विकास और जो हमें सुविधाएं देनी है मैनिफेस्टो में, वो सुविधाएं दे करके अपने गरीब किसान नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही हम अपने नौजवानों को भी भरोसा दिलाते हैं। जो जो बातें कही है, बीए टेट की, शिक्षा मित्र की, रोजगार सेवकों की, आपके बीपीएड की, फौज की भर्ती का, पुलिस की भर्ती का और 11 लाख जो पद खाली है उनका हम लोग कराने का काम करेंगे। आप सूरज को जिताइए, आप नंदिता शुक्ला जी को जिताइए, आप हमारे समाजवादी पार्टी के तरफगंज के प्रत्याशी राम भजन चौबे जी को जिताइए और हमारे गौतम जी को भी जिताइए। और हम भरोसा दिलाते हैं पंडित सिंह जी के बेटे अभिषेक को भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और ये जो साइकिल पर, ये साइकिल सब चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? गरीबों पे साइकिल है कि नहीं है? मजदूरों पे साइकिल है कि नहीं है? और हमारे नौजवान तो साइकिल चला लेते कि नहीं? इसलिए साइकिल की रफ्तार तेज रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बना देंगे, आप बोल देना। कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। मैं शिव कुमार सोनी जी को और उनके समाज के लोगों को, बब्बू सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें साइकिल दी है। इधर साइकिल को भी बदनाम कर रहा है कोई। वो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश की हवा साइकिल के संग है और साइकिल ही साइक्लोन लाने जा रही है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है
10 मार्च को अखिलेश का स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का।